गुड मॉर्निंग। तो आज आपकी थर्ड लैंग्वेज पुस्तक से देखते हैं 10वां पार्ट जो है और माटी निहाल हो गई। ठीक है, ये जो है कहानी, ये हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जो मतलब स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, अपने जान को दिया है। ठीक है, तो इस चीज़ में बहुत सारे पुरुषों ने भाग लिया। ठीक है, जैसे कि भगत सिंह ने फांसी पर लटक कर ही देश को बचाना चाहा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पुरुषों के साथ साथ बहुत सारी महिलाएं जो हैं, महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, जैसे कि लक्ष्मीबाई हो गई, आपकी रानी चेन्नम्मा हो गई, दुर्गावती हो गई, कालीबाई हो गई। तो आज यही जो कहानी है, यह कहानी एक ऐसी ही जो लड़की है, छोटी सी नन्ही सी बच्ची है जिन्होंने अपनी जान की बलिदान दी थी अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। तो आज उनके बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान के एक जिले डूंगरपुर में एक गांव है जिसका नाम है रास्तापाल। रास्तापाल के विश्वविद्यालय की हवा में गीत गूंजते थे। उन गीतों में मातृभूमि के लिए प्यार भरा होता था। इसी गांव में दो अध्यापक रहते थे। एक का नाम नाना भाई खाट जी और दूसरे का नाम सेंगा भाई था। ये दोनों अध्यापक विश्वविद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ देश प्रेम की भी शिक्षा देते थे। उन दिनों हमारा देश गुलाम था। अंग्रेज सरकार भारतवासियों को तरह तरह से सताती थी। ये जो आपका कहानी है, ये कहानी है आपके उस समय की जब हमारा देश जो था वो गुलाम था। ठीक है, अंग्रेज जो थे अनेकों प्रकार से हमारे देश के लोगों को प्रताड़ित करते थे। नाना भाई, वहाँ दो गुरु थे, एक नाना भाई और दूसरा सेंगा भाई थे। ठीक है, जो कि बच्चों को पढ़ाते थे एक विश्वविद्यालय में, और वो पढ़ाने के साथ साथ देश प्रेम, देशभक्ति भी बच्चों के अंदर लाने की कोशिश करते थे। नाना भाई और सेंगा भाई को अंग्रेज से बड़ी घृणा थी, मतलब नफरत थी। जब भी अंग्रेज गांव वालों पर अत्याचार करते, दोनों अध्यापकों का खून खौलने लगता था। वे चाहते थे कि बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें। वे बच्चों को देशभक्तों की कहानी सुनाते थे, अंग्रेजों को भारत से भगाने के नित नए ढंग सिखाते थे। वे उस वक्त जो थे बच्चों को बहुत सारी ऐसी कहानियाँ बताते थे कि जैसे कि हमारे देश में इन्होंने अपने मतलब देश की सुरक्षा के लिए बलिदान दिया, तो इन्होंने ऐसा किया, तो उन्होंने वैसा, कि बच्चों के अंदर देश प्रेम जाग सके। ठीक है, अंग्रेज सरकार को इसकी भनक लग गई। बस फिर क्या था, मजिस्ट्रेट दल बल सहित विश्वविद्यालय में आ धमका। उसने दपटकर कहा, यह विश्वविद्यालय अभी बंद करो। जब अंग्रेज को अचानक से शक हो गया, भनक लग गई, तो वे क्या किए, मजिस्ट्रेट के साथ और कुछ सिपाहियों के साथ वहाँ पर विश्वविद्यालय में आ गए और विश्वविद्यालय में आकर गुस्से में कहा कि यह विश्वविद्यालय अब बंद करो। आपके कहने से हम विश्वविद्यालय बंद नहीं करेंगे, सेंगा भाई ने निर्भीकता से उत्तर दिया। सेंगा भाई जो वहाँ के एक गुरु थे, उन्होंने जो अंग्रेजों से बहुत घृणा करते थे, उन्होंने निडरता मतलब निर्भीकता, मतलब कह सकते हो कि बिना डरे हुए ये उत्तर दिया। इतना सुनते ही सुनना था कि मजिस्ट्रेट आपे से बाहर हो गया, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ठीक है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बात टालो, वह चिल्लाया। बांध दो इसे जीप के पीछे, उसने सिपाहियों को आदेश दिया। इससे पहले कि सिपाही आगे बढ़ते, नाना भाई साहब गरज उठे। दूसरे टीचर जो थे वो गरज उठे। वो बोले, क्या? खबरदार, अगर किसी ने सेंगा भाई को हाथ भी लगाया तो। अभी वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि सिपाहियों ने उन्हें बंदूक से मुंह से पीट कर अधमरा कर दिया। मतलब जो दूसरे गुरु थे, उन्होंने अभी अपनी पूरी बात भी नहीं की थी, उन्होंने बस कहा कि सेंगा भाई को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। तो इतना सुनते ही जो सिपाही थे अंग्रेजों के, उन्होंने बंदूक से मार कर
उनको दूसरे गुरु जो थे उनको अधमरा कर दिया। उसी विश्वविद्यालय में कालीबाई नाम की एक छात्रा भी पढ़ती थी। उसकी आयु केवल 13 वर्ष की थी। उससे यह दृश्य देखा नहीं गया। वह तेजी से आगे बढ़ी। उसने जीप का रास्ता रोक लिया। छोड़ दो हमारे गुरुजी को, कहते हुए सिपाहियों से उलझ गई। पुलिस ने उसे पकड़कर पीछे की ओर ढकेल दिया। कालीबाई ने हिम्मत नहीं हारी। वह फुर्ती से उठी और विश्वविद्यालय में पड़ी दराती लेकर जीप की ओर दौड़ी। आनन फानन में उसने जीप से बंधी रस्सी काट दी। अचानक हुए इस हमले से मजिस्ट्रेट घबरा गया। उसने कालीबाई पर गोलियों की बौछार कर दी। वीर बालिका के रक्त से मरुभूमि लाल हो उठी। वहाँ एक कालीबाई की एक छोटी सी छात्रा थी जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी। ठीक है, उसने जब देखा कि उसके गुरु को वो जो अंग्रेज और उनके जो सिपाही है वो जीप के पीछे रस्सियों से बांध कर ले जा रहे हैं, तो उससे रहा नहीं गया। वो अंग्रेजों से जाकर उलझ पड़ी। ठीक है, अंग्रेज उसको क्या किए, उसको ढकेल दिया, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारी, वो डरी नहीं। ठीक है, वो उठकर एक दराती ले आई। ठीक है, जिसको आप मतलब कह सकते हो एक चाकू जैसा, लाके उसने अचानक से उस रस्सी को काट दिया, जिससे उसके सर को बांधकर, उसके गुरु को बांधकर वो ले जा रहे थे। अचानक से जब ऐसा कुछ हमला हुआ तो जो अंग्रेज था वो घबरा गया। उसने क्या किया, उसने गोलियों से ये बौछार कर दी। किस पे? कालीबाई पे। ठीक है, और कालीबाई जो थी वो वहीं उनकी मौत हो गई। ठीक है, वो वहीं मर गई। और उनकी जो बलिदान थी, उनका जो उन्होंने बलिदान दिया अपने गुरु के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए। ठीक है, उनके उस रक्त से वो जो भूमि था वो पूरा लाल हो उठा। उधर जैसे ही गोलियों की आवाज़ हुई, विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थी जीप की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने जीप को घेर लिया। देखते ही देखते हजारों की भीड़ वहां एकत्रित हो गई। उन्होंने सिपाहियों पर हल्ला बोल दिया। सिपाहियों के हाथ पांव फूल गए। वे अपनी जान बचाने के लिए गोलियों की बौछार करते हुए 9-2-11 हो गए। कालीबाई मरकर भी अमर हो गई। अपने गुरुजी की जान बचाने के लिए उसने मौत को गले लगा लिया। देशभक्त गुरु बचाकर उसने सच्ची देशभक्ति का परिचय दिया। इस राजस्थानी बालक की बलिदान की कहानी आज भी राजस्थान के घर घर में गूंज रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये जब वो जब मर जाती हैं कालीबाई, तो जब गोलियों की आवाज़ आती है तो जो अंदर विश्वविद्यालय में जितने विद्यार्थी हैं वो दौड़कर आते हैं और जीप को क्या करते हैं, घेर लेते चारों तरफ से। ऐसे करते करते हजारों की भीड़ आ जाती है। और जो सिपाही थे अंग्रेजों के, ठीक है, उनका हाथ पैर डर के मारे फूलने लगता है। उन्हें लगता है कि अब लोग उन्हें मार देंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, लोगों को डराने के लिए खूब गोलियों की बौछार करते हैं। ठीक है, और मौका मिलते ही वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन कालीबाई जो थी वो तो मर चुकी थी। उन्होंने अपने गुरु की जान बचाने के लिए, ठीक है, देशभक्त गुरु जो कि देशभक्ति से भरे हुए उनके गुरु थे, उनकी जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान को दांव पर लगा दी। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को है, जो कांटों के पथ पर आया है फूलों का उपहार उसी को है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी कवि ने कहा है, जो कि बहुत ठीक कहा है, कि जीने का अधिकार उसी को है, जीना उसी को चाहिए। ठीक है, जिसको मरने के बारे में पता हो। ठीक है, और फूलों का उपहार, ठीक है, उसी को मिलता है जो कि कांटों की राह पर चला हो। इसका अर्थार्थ ये भी है कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए मेहनत नहीं करोगे, ठीक है, जैसे एक आप इसका छोटा सा एग्जांपल ले लो कि आप जो क्लास में एक बच्चा फर्स्ट आता है, ठीक है, तो वो फर्स्ट कैसे आता है, वो अपने पढ़ाई पर दिन रात काम करता है, वो मन लगाकर पढ़ाई करता है। ठीक है, तो उसके लिए भी वो भी चाहे तो दूसरे बच्चों की तरह बहुत खेल कूद सकता है, दिन भर अपने मोबाइल में लगा रह सकता है, लेकिन उसे वो चीज़ ज़रूरी लगता है,
तो वो सब कुछ बलिदान करके अपने पढ़ाई को समय देता है। जैसे हमारे देश के सैनिक हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो हमारी रक्षा के लिए अपनी जान को भी खतरा पे लगाते हैं। तो अगर हमारे देश के सैनिक को किसी तरीके से पुरस्कार दिया जाता है तो वो भी उनके लिए कम है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर है जो कि देख लेते हैं। प्रस्तुत कहानी किस समय की है? प्रस्तुत कहानी उस समय की है जब हमारा देश गुलाम था। गांव का विश्वविद्यालय कैसा था? गांव का विश्वविद्यालय की हवा में गीत गूंजते थे, ठीक है। उन गीतों में मातृभूमि के लिए प्यार भरा होता था। कालीबाई कौन थी? कालीबाई एक छोटी सी 13 वर्ष की बालिका थी। दोनों अध्यापकों के क्या नाम थे? दोनों अध्यापक के नाम थे नाना भाई खाट जी और दूसरे का नाम था सेंगा भाई। अब यहाँ पे देखो, राजपाल गांव डूंगरपुर जिले में था। कालीबाई की आयु 13 वर्ष की थी। मजिस्ट्रेट ने कालीबाई पर गोलियों की बौछार कर दी। भीड़ ने सिपाहियों पर हल्ला बोल दिया। अब ये है किसने किससे कहा? आपके कहने से हम विश्वविद्यालय बंद नहीं करेंगे। तो ये कौन बोला था? ये बोले थे सेंगा भाई ने। किससे कहा था? मजिस्ट्रेट से कहा था। सेंगा भाई ने मजिस्ट्रेट से कहा। बांध दो इसे जीप के पीछे। ये किसने कहा? मजिस्ट्रेट ने कहा। किससे? अपने सिपाहियों से। खबरदार अगर किसी ने सेंगा भाई को हाथ भी लगाया तो। ये किसने कहा? ये नाना भाई ने कहा। किससे कहा? सिपाहियों से, ठीक है। अब ये आपके क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि मैं आपको एक दो बता देती हूँ, बाकी आप खुद से देख के लिखना कि कौन मरकर भी अमर हो गई? तो कालीबाई मरकर भी अमर हो गई। कालीबाई ने देशभक्ति का परिचय कैसे दिया? कालीबाई ने देशभक्ति का परिचय अपने देशभक्त गुरु को बचाकर दिया, ठीक है। राजस्थान के घर घर में किसकी गूंज है? राजस्थान के घर घर में राजस्थानी बालक के बलिदान की कहानी की गूंज है, ठीक है। उसके बाद है आपका ये क्वेश्चन है आपके, दोनों अध्यापक अंग्रेजों से क्यों घृणा करते थे? तो ये सारे आपके बुक में दिए हुए हैं, आप खुद से खोज के लिखने की कोशिश करना। कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर मैं बता दूंगी, आप लोग पूछ लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका दूसरा चैप्टर देखेंगे, लेकिन आप इसके क्वेश्चन आंसर अपने से खोज कर कंप्लीट करना। थैंक यू।